क्या बात है, बड़ा घबराया। इधर उधर देखा कि शिव जी का बेली पत्र पड़ा है, पुष्प पड़े हैं, शिव जी की पूजा का निर्माल्य पड़ा है। फिर शिव जी की प्रार्थना की उसने, महिमा परम ते परम विषोयाद सदशी, ये प्रारंभ होता है महिमा स्तोत्र का। पुष्पदंत उवाच करके, जो शिव जी की महिमा पढ़े हुए उनको पता होगा। तो वो ये जो महिमा स्तोत्र है वो पुष्पदंत गंधर्व ने भगवान शिव की महिमा की है, और उसके जो पत्ते पड़े उनको फिर संग्रहित करके महिमा स्तोत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। तो मानना पड़ेगा कि मानुषी सुख से 100 गुना सुख गंधर्वों को है। और केवल पुष्पदंत ही एक गंधर्व नहीं, कई गंधर्व हैं। एक मेरे मित्र संत हैं जिनका नाम लालजी महाराज था, वो एक बार मर गए थे एकदम, सांप ने काटा था विषधर ने और मर गए थे। उनकी माँ और बाप दोनों संत थे। लोग खूब रोए, तो लोग बोले जो न मरने वाला है वो रोए। 18 साल का मेरा बेटा है, वो मर गया तो क्या बड़ी बात है। चादर डाल दी, माँ और बाप दोनों माला लेकर राम 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 रटते रटते वैखरी से फिर मध्यमा में गए, मध्यमा से फिर पश्चिमती में गए, पश्चिमती से फिर परा में ध्यानस्थ हो गए। सुबह हुआ, बेटा को हुआ एक उठ खड़ा हो जा, वो जिंदा हो गए। फिर माँ बाप तो समय पाकर देव हो गए। बड़े चमत्कार होते थे उनके जीवन में। अभी वो जो लालजी भाई नाम का लड़का था वो साधु बन गए। अभी उनकी उम्र 60-65 साल की है, जीवित है, नर्मदा किनारे। वो मेरे मित्र हैं, संत हैं। गायत्री जी का दर्शन किया, श्री राम जी का किया, हनुमान जी के साथ घूमने गए लोक लोकांतर में, बहुत कुछ अनुभव किया। लेकिन आत्मज्ञान के आगे उनके अनुभव छोटे हो जाते हैं। जय जय। आत्म साक्षात्कार के आगे ये अनुभव छोटे हो जाते हैं साकार के। तो मेरे से पूछते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैं ठीक है चलो। तो एक बार वे अहमदाबाद से 20-25 कोस इधर को वर्सोड़ा गांव पड़ता है, वर्सोड़ा में वो निवास करते थे जब उनके माँ बाप जीवित थे। साबरमती के कोतर होते ना, बिखड़ कोतर, मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ियां जैसे, उसमें उनने खोद कर एक छोटी सी गुफा बना रखी थी। जब मरने के बाद जीवित हुए तो माँ बाप की भक्ति का रंग लग गया बेटे को। ऐसे भक्त की औलाद तो थे। अनुष्ठान करने के लिए वर्सोड़ा गांव में हो रहे। अभी भी वो जगह मौजूद होगी, वर्सोड़ा गांव, कोई भी इंक्वायरी कर सकता है। वो जप कर रहे थे और मौन रखा था। तो पहले राम 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 होठों से करते थे, फिर धीरे धीरे मानसिक जप होने लगा तो पुण्य बढ़ने लगा। एक दिन रात्रि को वो बताते, मैं उनकी भाषा में बोलूंगा, एक दिन रात्रि को मैं 2 बजे जप कर रहा था तो 5 आदमी मैले काले कलूट भयावना रूप लेकर मेरे नजदीक आ रहे थे। और नजदीक आ रहे थे तो मैं घबराया कि कौन है। इतने में तो वो पहुंच कर मेरे देखते देखते वो जो काले कलूट भयावने डरावने आदमी थे, उन्होंने कहा कि तू उधर क्यों बैठा है। दूसरे ने कहा पकड़ लो, तीसरा ने कहा नोच लो, और चौथा ने कहा हाँ बिल्कुल पकड़ो। ऐसे करते ही वो 5 के 5 गगनगामी हो गए, बड़े विराट हो गए। जैसे वामन भगवान में से विराट हो गए, ऐसे वो 5 काले कलूट फटे टूटे चित्रे पैरे हुए व्यक्ति बड़े विशाल काय हो गए। थे तो वही के वही विदित से, लेकिन बड़े हो गए। इतने बड़े हो गए कि उनके हाथ की उंगली अपने हाथ जैसी जा रही, और उनका हाथ इतना बड़ा तो उंगली पंजा फैलाया तो उस पंजे में मैं पकड़ में आ जाऊं। जैसे छोटी सी चूही अपने पंजे में आ जाए, ऐसे उनका पंजा इतना बड़ा कि मैं चूहे जैसा दिखूं क्या। तो जब वो विशाल काय हो गया और यूं किया तो मैं घबराया, मैंने आंखें बंद की, राम 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 ऐसा तेजी से राम 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 करा कि फिर मैं देह ध्यास भूल गया। मैं जब कहाँ कर रहा हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब भूल गया। और 20-25 मिनट या आधा घंटा बीता होगा तो मैं तो करता ही रहा, क्योंकि वो दिखे थे बड़ी, मौत सामने दिख रही है ना, बिना भय के तो प्रीति भी नहीं होती। महाराज ऐसा फिर धीरे से आंख खोल के देखा तो वो 5 के 5 जो डरावने थे, विविध थे, वे सुवर्ण के गहने पहरे हुए, मुकुट पहरे हुए, दीप्यमान देवादि देव जैसे नारायण का रूप दिखे, ऐसे दिखने लगे। ये सोचा कि ये डरावने विविध अति राक्षस भी इनके आगे शर्मिंदा हो जाए, राक्षस को भी शर्म आ जाए कि मैं राक्षस हूं, ये राक्षस है।
ऐसी रूप और फिर ये कैसे हो गए? मैं सोच ही रहा था तो मेरे देखते देखते वो सामने जो कोतरों में मैंने गुफा बनाई थी, मैं तो गुफा के प्रांगण में बैठा था चबूतरे पे, दूसरे जो कोतर थे, भेखड़ थी, मतलब मिट्टी की पहाड़ियां, मगरे मिट्टी के, उसमें एक घुस गया, दूसरा चला गया। मैंने देखा तो मैं तो ये घुमा हुआ हूँ नदी के किनारे की भेखड़ों, मेरी तो देखी हुई है, यहाँ कोई घर नहीं, कोई अंदर प्रवेश की जगह नहीं, कहाँ जा रहे हैं? एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा आधा घुसा और आधा बाहर रहा और बोलता तू घबराइश नहीं, हमें गंधर्व बताओ, फरवा आया तंतारी परीक्षा लेता था, राम नाम जपने वाले का हम कुछ नुकसान नहीं कर सकते हो, भगवान का भजन करना गया। अब क्या घबराना नहीं, मेरा तो दम निकाल लिया। तो मानना पड़ता कि गंधर्व योनियां है और उनके पास इतना सामर्थ्य है। मैं वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं फिर भी इतना डरावना नहीं, लंबा चौड़ा हो सकता हूं और फिर मुकुटधारी नहीं हो सकता हूं संकल्प बल से, वे लोग हो सकते हैं। जय जय। अपने आश्रम में साधक लोग साधना करते हैं, मौन मंदिर है, वो जिस धर्म को मानते हो, कई जैनी साधु आते हैं, कई दूसरे भी आते हैं, कई और भी आते हैं, अपन लोग आश्रम है, भगवान की बंदगी करते, बस तुम्हारा है, हमारा तो था नहीं, शरीर हमारा नहीं तो आश्रम हमारा कैसे भैया? सबका है तो सब लाभ लेते हैं। तो वहां एक मौन मंदिर है, मौन मंदिर में साधक को बिठाया जाता है, फिर भोजन की उसकी जो सुविधा हो, जो रुचि हो, जो साधना में अनुकूल हो, ऐसा भोजन की व्यवस्था होती है, फल दूध की या भोजन की जैसी भी उसकी शारीरिक सुविधा चाहिए और अंदर सब सुविधा है, बाथरूम आदि की। बाहर से ताला लग जाता है, उसे मौन मंदिर कहते हैं। पूज्य मोटा नाम के संत हो गए, उनके भी ऐसे मौन मंदिर चलते थे और अपन लोगों ने भी पूज्य मोटा के आश्रम को देखकर अपने आश्रम में भी चालू किया। ये उनकी देन है, वो संत की। तो मौन मंदिर में बाहर से ताला लग जाता है और वो साधक स्वतंत्र ढंग से 500 स्क्वायर फुट में वो है अंडरग्राउंड मौन मंदिर, 528 स्क्वायर फुट में, तो ध्यान भजन करता है। तो किसी को कुछ अनुभव होता है, जब भजन करते करते वो वैखरी में चला जाता है या मध्यमा में चला जाता है, प्रशांति में चला जाता है या ध्यानस्थ हो जाता है, तो उसे सूक्ष्म जगत का दर्शन होता है। तो किसी साधक के पास अप्सरा आई, किसी के पास कुछ हुआ, किसी के पास कुछ हुआ, ऐसे बहुत अद्भुत अनुभव होते हैं। लेकिन ये स्थूल जगत से ऊपर के अनुभव है, सूक्ष्म जगत के हैं। सूक्ष्म जगत के अनुभव आते हैं और जाते हैं, लेकिन इन सबको जो देखने वाला तत्व है वो आत्मा है। उसके लाभ के आगे ये अप्सराओं के दर्शन भी कुछ नहीं है, गंधर्वों की मुलाकात भी कुछ नहीं है, किन्नरों की मुलाकात भी कुछ नहीं है। है तो इस जगत से जरा अच्छा है, लेकिन आत्मज्ञान के आगे सब बच्चे हैं। जैसे तहसीलदार की पोस्ट अच्छी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आगे वो पोस्ट बच्चों की पोस्ट है। तो मैं आपको ये आज कहना चाहता हूं कि आपका लक्ष्य बहुत असली होना चाहिए। फिर रास्ते में कुछ आ जाए तो कोई हरकत नहीं। कई लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते समय किसका ध्यान करें? तो कोई मूर्ति का ध्यान करते हैं, कोई कुछ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम ध्यान करो कि नीले रंग का ध्यान करो। अब नीले रंग का ध्यान करने की जरूरत क्या है? नीला रंग तो सामने दिख रहा है, आकाश नील गगन है और नील गगन का नीले पन्ने का ध्यान करो, नीले रंग का ध्यान करो, हरे रंग का ध्यान करो, काले रंग का ध्यान करो। ये सब रंग हैं। जब रूप का प्रत्याहार सिद्ध होता है तो रंग अपने आप दिखने लगते हैं, उनका ध्यान करने की क्या जरूरत है? जय जय। फिर भी कोई करते हो तो मेरा इनकार नहीं है, लेकिन इनमें रुक मत जाना, इसमें फंस मत जाना, इसमें उलझ मत जाना। ये सब दृश्य है, जो दिखे सो चालनहार, यदृश्यम तत् अनित्यम। जो दिखेगा वो अनित्य होगा, पहले नहीं था दिखा, जो पहले नहीं था दिखा वो बाद में नहीं रहेगा। ये बात आपके समझ में पक्की आनी चाहिए। लेकिन तुम्हारा परमात्मा रंग नहीं दिखा था तब भी था, रंग दिख रहा है तभी परमात्मा है, और रंग चला गया तभी भी है। तो अनपेक्ष, आप अपेक्षा न रखो कि नीला रंग दिखे, लाल रंग दिखे, गंधर्व दिखे, मुमताज दिखे, सायरा बानू दिखे, वो ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, दिख के क्या करेंगी? अनपेक्ष, अपेक्षा न रखें, इच्छा को हटा दें, स्वाभाविक यात्रा हो। अनपेक्ष शुचि, शुद्ध रहे। अशुद्ध चित्त क्यों होता है? जब सुख लेने की आकांक्षा होती तब